आप देख रहे हैं इंडियन रामसर साइट की। भारत में कौन कौन सी रामसर साइट है, इसके संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि हमारा जो सदर्न आने की यहाँ से हमने सदर्न जो नॉर्थ वाला और साउथ वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे इसको सदर्न पार्ट को। सदर्न पार्ट में हम सिर्फ सदर्न पार्ट में हम आज देखने वाले हैं कि कौन से राज्य के बारे में हम देखेंगे। सदर्न पार्ट में सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके अंतर्गत कौन सा राज्य, बिहार राज्य। कौन सा राज्य, बिहार राज्य। बिहार राज्य में कौन कौन से रामसर साइट है, इसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम कि बिहार राज्य में कौन कौन से रामसर साइट है, उसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि कौन सा रामसर साइट है। तो बिहार में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कौन सा रामसर साइट, कौन सा, कवरताल। कवरताल या फिर इसको बोलें कवर झील। कौन सी झील, कवर झील। कवर झील के नाम से भी इसको जानते हैं। और सेकंड है इसमें नागी पक्षी। नागी पक्षी। और थर्ड है इसमें नकटी पक्षी। कौन सा, नकटी पक्षी। नकटी पक्षी। तो ये तीन प्रमुख इसकी रामसर साइट है। कौन कौन सी, कवरताल जिसे कवर झील के नाम से भी जानते हैं, नागी पक्षी, और थर्ड है इसमें नकटी पक्षी। तो हम इनको एक एक करके ब्लाइंड स्लाइड में समझ लें। तो इसके अंतर्गत हम देखें इसमें सबसे पहले कि कौन सा रामसर साइट है, बिहार में। तो सबसे पहले इसमें था कवरताल या कवर झील। कवर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेकंड इसमें नागी पक्षी। कौन सा पक्षी, नागी पक्षी। नागी पक्षी। और थर्ड है इसमें, थर्ड देख ले इसमें नकटी पक्षी। कौन सा, नकटी पक्षी। इस तरह से हम इनको तीनों रामसर साइट हैं, इनको हम याद रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल में जो नीचे बेल आइकन बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको आने वाली जो तरह तरह की आपको इससे संबंधित रामसर साइट से संबंधित जो वीडियो हैं उसको आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर देखेंगे हम अगला राज्य। अगला राज्य के बारे में हमने देखा था, कौन सा राज्य बारे में बात करेंगे हम, उड़ीसा राज्य। तो देखते हैं उड़ीसा राज्य देखा था हमने सतकोशिया डैम। सतकोशिया डैम नहीं, सॉरी, सतकोशिया। थर्ड देखा था हमने अनसुपा। अनसुपा। फोर्थ देखा था हमने भितरकनिका। कौन सा, भितरकनिका। और फिर फिफ्थ देखा था चिल्का झील। चिल्का झील। और लास्ट देखा था हमने तमपारा झील। कौन सी, तमपारा झील। ठीक है। तो हमने अभी तक देखे दो राज्य के, बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य। और इससे पहले हम चलें अब सीधे उड़ीसा के बाद आ जाएं हम उत्तर प्रदेश राज्य में। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लें किस राज्य के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में। फिर इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश को। तो हम देखेंगे अब मध्य प्रदेश कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से रामसर साइट है। सबसे पहले इसमें देखें हम सिरपुर रामसर साइट। कौन सा, सिरपुर। सिरपुर ये तालाब है, तालाब, ठीक है। और फिर इसमें देखेंगे सेकंड शाक्य सागर। शाक्य
सागर, शाक्य सागर, जो कि शिवपुर ज़िले में है। कौन से ज़िले में? शिवपुर ज़िले में, शिवपुरी ज़िले शिवपुर के आसपास है। और फिर इसमें अगला है भोज वेटलैंड, भोज तालाब, भोज वेटलैंड बोले या फिर इसको बड़ा तालाब के नाम से भी जानते हैं, बड़ा तालाब। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। और फिर इसमें यशवंत सागर, यशवंत सागर, और फिर इसमें यशवंत सागर के बाद इसमें आएगा शाक्य सागर। कौन सा? यशवंत सागर, शाक्य सागर हो गया। फिर इसमें लास्ट अभी जो नया वाला जोड़ा है वो है तवा बांध। कौन सा? तवा जलाशय या बांध, जो अभी नया जुड़ा है। तो हम इसको एक एक करके अब देखते हैं ब्लाइंड स्लाइड में कि किस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अब फर्स्ट कौन से राज्य के बारे में बात कर रहे हैं? एमपी, एमपी। तो एमपी में सबसे पहले देखा हमने शिरपुर, शिरपुर। सेकंड देखा हमने इसमें शाक्य सागर, शाक्य सागर। और फिर इसमें थर्ड देखा था भोज सागर, या इसे बोलते हैं बड़ा तालाब, बड़ा तालाब। कहाँ पर है ये? भोपाल में। और फिर इसमें यशवंत सागर, यशवंत सागर। और फिर इसमें लास्ट जोड़ा गया कौन सा? तवा बांध, तवा बांध, या इसको जलाशय भी बोलते हैं। ये कौन सा राज्य के बारे में देख रहे हैं हम? मध्य प्रदेश राज्य के। मध्य प्रदेश राज्य के जो हमने अभी तक क्या देखे, इसके जो प्रमुख रामसर साइट है उनको देखा। अब फिर सीधे हम देखते हैं, अब मध्य प्रदेश के बाद हम जाएंगे कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं हम सीधे अब कौन सा राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन सी रामसर साइट है उसके बारे में हम देखते हैं। चलिएगा सीधे हम मैप में चलते हैं। हम इसमें देखेंगे अब हम उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रमुख रामसर साइट है उनको देखेंगे। कौन सा राज्य ये? यूपी। ये तो आपको पता ही होगा कि सिर्फ मैप की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही क्या सबको पता चल जाता है कि भाई कौन सा राज्य कहाँ पर है और उसकी जगह कहाँ पर लोकेटेड है। अब इसमें देखें हम तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन सा? समन। कौन सा है? समन। सेकंड है सरसई, सरसई। थर्ड है इसमें संधि, संधि। और फिर इसमें है समसपुर। मतलब कि हम इसमें ऐसे वाले जितने भी हैं उनको हम एक साइड लिख लें और फिर इसके बाद जो अदर नाम है उनको हम बाद में देख लें। फिर इसके बाद है इसमें सुर सरोवर, सुर सरोवर, सुर सरोवर। ठीक है, तो फिर ये क्या है? सुर सरोवर ये कहाँ पर है? इसको मैं थोड़ा सा बतला दूँ। ये कौन सी लेक है? इसमें सुर सरोवर कहाँ पर है? कौन सी झील पर है? तो यहाँ पर आपसे ये सवाल बन सकता है कि सुर सरोवर जो है वह कौन सी झील में है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी झील में है। कीथम झील। कौन सी झील? कीथम झील। ठीक है, तो जो मैंने 1 2 3 4 5 जो ऐसी रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश की जो सिर्फ एस नाम से ही शुरू होती है। कौन से नाम से? एस। जैसे कि शमन है, सरसई है, संधि है,
समसपुर है और सुर सरोवर है। ये सिर्फ ऐस नाम से ही प्रदर्शित होती हैं जो ये रामसर साइट है। तो अब हम देखते हैं, अब इसके अंतर्गत जो अलग अलग नाम से जो रामसर साइट है उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अलग नाम वाली हम देखते हैं अर्गा पार्वती। कौन सी? अर्गा पार्वती। कौन सी? अर्गा पार्वती। कौन सी है ये? अर्गा पार्वती। और फिर इसमें हम देखें हैदरपुर। कौन सी है? हैदरपुर है। फिर नवलगंज है, नवलगंज है। और फिर इसके बाद हम देखें बखीरा है, बखीरा ये क्या है? बखीरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। क्या है? बखीरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसे आपको भी पता होना चाहिए कि बखीरा क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो फिर इसमें और अगला है, इसमें अगला देखें हम तो गंगा का द्वार, यानी कि पूर्वी गंगा का द्वार, पूर्वी गंगा द्वार। ये क्या है? पूर्वी गंगा का द्वार। और एक और इसमें सैंडी पक्षी अभयारण्य, एक नया है इसमें सैंडी पक्षी अभयारण्य, सैंडी पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो ये हुए कौन से? जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रमुख रामसर साइट है, जो उनकी नाम हमने अभी देखे। अब हम इनको एक एक करके देख लें। हम इनको ब्लाइंड स्लाइड में देखते हैं कि यूपी में सबसे पहले देखा हमने ऐस वाले नाम देख लें। इसको तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो वन साइड से। इसमें समन है, सरसाई है, और फिर इसमें समसपुर है, फिर इसमें संधि है, फिर इसमें लास्ट है इसमें सुर सरोवर, सुर सरोवर। 1 2 3 4 5 ये कौन से नाम से? एस नाम से प्रदर्शित होने वाले जो इसके रामसर साइट है। अब देखते हैं हम अदर नाम से, जैसे कि अर्गा पार्वती, अर्गा पार्वती। कौन सी? अर्गा पार्वती। और फिर अगली है इसमें हैदरपुर, हैदरपुर। और फिर इसमें नवलगंज, नवलगंज। फिर अगला है इसमें बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर इसमें पूर्वी गंगा द्वार। ठीक है, और फिर इसमें लास्ट है सैंडी पक्षी अभयारण्य। कौन सा? सैंडी पक्षी अभयारण्य। तो इस तरह से हमने जो कौन से राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रमुख रामसर साइट है उनको हमने देखा। और अब देखते हैं कि इसके बाद हमने जो जहाँ तक हमको कंप्लीट करना था वो तो हमने इसका जो इंडिया का सदर्न पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिए। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, एमपी, फिर इसमें आया कौन सा? उड़ीसा। और बंगाल में तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 2 रामसर साइट है, सुंदरवन, इसके लिए बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है जी। और फिर सेकंड है इसमें पूर्वी द्वार, पश्चिम बंगाल का पूर्वी द्वार। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 2 इसके रामसर साइट हैं। कौन कौन से? पूर्वी द्वार, ईस्टर्न डोर बोलते हैं इसको, और सुंदरवन डेल्टा। तो हमने तो ये देखे अभी कौन से राज्य के, पश्चिम बंगाल राज्य के जो प्रमुख रामसर साइट है उनको देखा। तो अब देखते हैं हम इसके अंतर्गत, हम इसको कंप्लीट करने के बाद हम
आगे चलेंगे। अब हमारा ये सदर्न पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ये बचा हमारा साउथ वाला पार्ट। साउथ वाला पार्ट आज हम नहीं कंप्लीट करेंगे, इसको कल की क्लास में या परसों की क्लास में देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इसको देख लें कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से राज्य हैं और कहाँ कहाँ पर इसके जो रामसर साइट है उनको हम देख लें, और फिर इसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम फिर देखते हैं फिर इसके जो प्रमुख रामसर साइट है। तो हम इसमें सबसे चलते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें हम? मिज़ोरम से, नीचे से चलें ऊपर। ठीक है, तो ये मिज़ोरम राज्य में कौन कौन से इसमें रामसर साइट है? तो मिज़ोरम राज्य में सिर्फ पाला रामसर साइट है। कौन सा? पाला। मिज़ोरम में कौन सा है? पाला। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम भी लिख दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। और फिर इसमें अगला देखेंगे हम, अगला राज्य है मिज़ोरम का पाला हो गया। फिर इसमें आसाम का कौन सा है? आसाम का देखें हम, दीपोर व्हील। कौन सा है? दीपोर व्हील। किस राज्य का? आसाम राज्य का। और फिर देखें त्रिपुरा में देखें हम, तो इसमें है रुद्र सागर। कौन सा? रुद्र सागर। त्रिपुरा में देखें हम रुद्र सागर। ये हुआ त्रिपुरा का। अब देखें मणिपुर में सिर्फ एक है। एक कौन सा है? लोकटक झील। कौन सा? लोकटक झील। अब लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है? इसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भी रखा गया है। और ये फुंडिस, आपने फुंडिस का नाम सुना होगा, जो कि तैरते हुए, जो कि वहाँ पर जो झील है जहाँ पर तैरते हुए फुंडिस के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो अब हम इनको देख रहे हैं, हम एक एक करके ब्लाइंड स्लाइड में, कि कौन कौन से इसके जो रामसर साइट है उनको देख लें। सबसे पहले हम आए आसाम में। आसाम में कौन सा है? दीपोर व्हील। कौन सा है? दीपोर व्हील रामसर साइट। ठीक है, और हम आ जाएँ फिर इसमें, आसाम के बाद आ जाएँ एम बोले तो मणिपुर में लोकटक झील, जो फुंडिस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाएं हम मिज़ोरम में है पाला। कौन सा है? पाला। मिज़ोरम में है पाला वेटलैंड, पाला रामसर साइट। और बचा हमारा कौन सा? एक बचा त्रिपुरा। त्रिपुरा को हम दें टी से आया रुद्र सागर। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज जो रामसर साइट है उनको कंप्लीट किए। और फिर इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा जो साउथ का पार्ट बचा हमारा अभी इसके अंतर्गत, ये हमने फर्स्ट क्लास में इसको देखा, नॉर्थ और वेस्ट कंप्लीट किया। ठीक है, और आज देखा हमने सदर्न पार्ट देखा, और फिर सदर्न पार्ट के साथ साथ हमने देखा क्या? ये वाला पार्ट जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट देखा। और बचा अब हमारे पास सिर्फ ये साउथ वाली मूवी, जो साउथ की मूवी है उसको हम साउथ की मूवी के नाम से ही जानते हैं। जो साउथ का जो इंडियन साउथ दक्षिण भारत है, जो इसके जो प्रमुख है जो रामसर साइट है उसको हम आने वाली अगली क्लास में देखेंगे। तो बताइएगा, आपके कुछ सवाल होंगे तो, जिसको हम देखते हैं। दोस्तों, सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन जो इसका
बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।